एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चीन टू जीनियस बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सो बच्चों, इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। तो इस चैप्टर की डेफिनेशन से ही इस चैप्टर की हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमें वी ऑल नो वैसे तो कि मूवमेंट क्या होता है। ये तो जनरल इंग्लिश का ही वर्ड है, ठीक है। मूवमेंट इज अ चेंज इन पोस्चर और पोजीशन, है ना। मूवमेंट इज अ चेंज इन पोस्चर और पोजीशन। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, अगर अभी आप बैठे हो, पढ़ रहे हो, तो यू आर यूजिंग योर हैंड्स, है ना। यू आर यूजिंग योर हैंड्स फॉर राइटिंग। सो व्हाट वी कॉल दैट अ मूवमेंट, है ना। अगर हम बैठ के अपना रिस्ट को मूव कर रहे हैं, अपनी नेक को मूव कर रहे हैं, बोलने के लिए अपने जॉ को मूव कर रहे हैं, तो ये सभी किस में कंसिडर कर रहे हैं? मूवमेंट में कंसिडर कर रहे हैं। अभी मूवमेंट तो सबको ही पता होगा, बट लोकोमोशन की बात करते हैं। लोकोमोशन क्या होता है? The movement which results in the change of place or location is called लोकोमोशन। अभी आप इस वर्ड को ही तोड़ के देख लो, लोकोमोशन। लोको से लोकेशन ले लो और मोशन से मोशन ले लो। बेसिकली किसी का भी अगर लोकेशन में चेंज आ रहा है, सपोज आप अभी उठ के आप अपने बेडरूम में हो, उठकर अगर आप अपने किचन में जाओगे, सो दैट विल कंसिडर एज लोकोमोशन। इसको हम मूवमेंट नहीं कंसिडर कर सकते, इसको हम लोकोमोशन कंसिडर करेंगे। अभी नेक्स्ट हम बात करें, चलो ये तो ह्यूमंस का हमने एग्जांपल ले लिया, अपना एग्जांपल ले लिया। तो अगर हम बात कर लेते हैं अमीबा की। अमीबा की बात करें, हमें पता है अमीबा मूव किससे करता है? अमीबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। ये तो हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं, 10th से भी क्या, कहीं तो 9th से पढ़ते आ रहे होंगे। अभी जैसे हमने अमीबा की बात करी, अमीबा किसकी हेल्प से मूव कर रहा है? सूडोपोडिया। इससे कहीं ना कहीं हमें अंदाज़ा हो रहा है कि मूवमेंट बहुत 2-3 तरह की होती हैं। अभी मूवमेंट की बात करें कि मूवमेंट कितने टाइप की होती हैं। फर्स्ट वी हैव अमीबॉइड और सूडोपोडियल मूवमेंट, बिकॉज इट्स फ्रॉम सूडोपोडियल movement. Next we have ciliary movement, जो सीलिया की वजह से होती है। At last in our syllabus we have muscular movement, जो कि जनरली मसल्स में ही देखने को मिलती है। मस्कुलर मूवमेंट स्टार्टिंग विद अमीबॉइड और सूडोपोडियल मूवमेंट। अभी हम बात करेंगे कि देखी किस में जाती है। एक तो अमीबा में ही अभी हमने बात की थी। फर्स्ट इज अमीबा, देन वी हैव WBCs, जो कि अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, एंड देन मैक्रोफेजेस ऑल्सो। ये सभी किस टाइप के मूवमेंट शो कर रहे हैं? सूडोपोडियल या फिर अमीबॉइड मूवमेंट, क्योंकि ये सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट दे एक्चुअली डू इज द ओल्ड सूडोपोडिया आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू सूडोपोडिया, एंड देयरफॉर इट्स फॉर्मेशन एंड विड्रॉवल अलाउज द सेल टू चेंज इट्स शेप। हमें पता है अमीबा भी बार बार अपनी शेप चेंज करता है, WBC भी चेंज करते हैं और मैक्रोफेजेस भी करते हैं। ये किसकी वजह से करते हैं? ड्यू टू सूडोपोडिया फॉर्मेशन, सूडोपोडिया और फॉल्स फॉर्मेशन, सूडोपोडिया फॉर्मेशन।
सूडोपोडिया और फॉल्स फीट। नेक्स्ट टाइप की मूवमेंट की बात करें तो वी हैव सिलेरी मूवमेंट। The surface of specialized cell has short fine hair-like projections called cilia। ये तो है cilia की डेफिनेशन, है ना। अब ये cilia जिस टाइप के मूवमेंट कराएंगे, ठीक है, उस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं सिलेरी मूवमेंट, ठीक है। अभी cilia क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक या फिर हेयर लाइक प्रोजेक्शन कह लो, छोटे छोटे से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं सीलिया। अब ये सीलिया क्या करते हैं, ये भी मूवमेंट शो कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं सिलेरी मूवमेंट। अभी देखिए किस में जाते हैं, एक तो ये देखे जाते हैं ओविडक्ट में, फीमेल्स में ओविडक्ट में देखे जाते हैं। ओविडक्ट में इनका क्या काम है, ओवा का मूवमेंट करवाते हैं, ओवा को मूव करवा रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट से देखे जाते हैं ट्रैकिया में। ट्रैकिया में इनका क्या काम होता है, रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। अभी डस्ट पार्टिकल हमें पता है कहाँ से आता है, जो हम एयर को इनहेल करेंगे, है ना, तो एयर के साथ साथ ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन के साथ साथ हमें पता है डस्ट पार्टिकल भी तो आएंगे। अभी डस्ट पार्टिकल्स को कोई ट्रैप करने के लिए होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें कौन आता है हमारा, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने में हमारा हेल्प कर रहा है ट्रैकिया। ट्रैकिया को कौन हेल्प कर रहा है डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने में, डैट इज़ आर सीलिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट की बात करें इज़ आर मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट अभी मसल्स में जो हमारे हो रही है, अभी हमें पता है ह्यूमन बॉडी तो पूरी की, इवन ह्यूमन बॉडी के जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं हमारे, सबके पास मसल्स होते हैं, ठीक है। अभी इन ह्यूमंस मूवमेंट ऑफ लिम्स, जॉ, टंग एंड अदर बॉडी पार्ट्स अगर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, है ना। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या देखने को मिलता है हमें, मस्कुलर मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट and relax rhythmically to produce movement and are used effectively for locomotion. Muscles contract and relax rhythmically to produce movement and are used effectively for locomotion। अब मस्कुलर मूवमेंट कहाँ देखने को मिलेगी हमें, टंग में, टंग मूव कर पा रहे हैं, हम बात कर पा रहे हैं, किसकी वजह से है, मस्कुलर मूवमेंट की वजह से। नेक्स्ट वी हैव लिम्स, जॉ, ये सभी किसकी वजह से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे लोकोमोशन की और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।